वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी की तरफ से आरओ 2023 की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी जिसका अनाउंसमेंट जल्द देखने को मिल सकता है। इसकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए नया पेड बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा शुरू किया गया है। 2 जून 2023 की शाम से आप इससे जुड़ सकते हैं। जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सीरियस स्टूडेंट्स इस पेड बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मेंबर्स हमारे स्टडी मटेरियल ग्रुप में आ चुके हैं या फिर फुल पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आपको बता दी जाए कि यही वीडियो नंबर 1 या फिर इसको आपको पूरा देखना है, समझना है। इससे आपको सारी बातें समझ में आएगी, किस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पर होगी, किस तरीके से नोट्स दिए गए हैं, कैसे उसको पढ़ना है, कितना पढ़ना डेली और कितने सब्जेक्ट पढ़ना है डेली, मॉड्यूल वाइज पढ़ना सही रहेगा, सब्जेक्ट वाइज कैसे कंप्लीट करना है, नोट्स कैसे रिवाइज करना है, कैसे पेड क्विज लगाना है, कैसे टेस्ट सीरीज लगाना है, क्या किस मटेरियल का सिग्निफिकेंस है, सब कुछ यहाँ पर एक एक करके बारीकी से बताया जाएगा। थोड़ा पेशेंस रख के पूरा वीडियो सुनना है आपको। जो भी मेंबर्स पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में ऐड किए गए होंगे उनको एक ग्रुप में ऐड किया गया होगा जिसमें स्टडी कंटेंट वगैरह दिया गया है। जिन मेंबर्स ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको 2 ग्रुप में ऐड किया गया होगा। एक आपका डिस्कशन ग्रुप है, पेड डिस्कशन ग्रुप, और दूसरा स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है। जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल ग्रुप लिया है उनका स्टडी मटेरियल ग्रुप और जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनका स्टडी मटेरियल ग्रुप बिल्कुल सेम रहेगा। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको डिस्कशन ग्रुप का फीचर्स एक्स्ट्रा मिलता है। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज का ग्रुप लिया है उनको टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो भी कमिटमेंट जैसा किया गया है वो आपके ग्रुप में मिलता रहेगा। स्ट्रैटेजी वीडियो सबको कॉमन मिल जाएगा, जो ये आपको पूरा देखना है। इसमें आरओ की तैयारी के संबंध में, प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के संबंध में किन किन सावधानियों को आपको बरतना है, क्या क्या चीज़ें जरूर फॉलो करनी है, किन चीज़ों से बचना है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा एक एक करके। पेड ग्रुप रन होने की जो मेथडोलॉजी है बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको स्टडी वीडियो दिया जाता है, इसमें पूरा ब्रीफ किया जाता है ग्रुप कैसे वर्क करेगा, क्या आपको सपोर्ट दिया जाएगा, कैसे आपको उसका लाभ लेना है। सेकंड, ये पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, पीडीएफ वगैरह के बारे में बता दिया जाता है आपको, मॉड्यूल के बारे में कैसे आएगा, कब आएगा, और फिर आपको जो है पढ़ाई की शुरुआत करनी है डेली। और कोई भी डाउट होता है तो आपको डिस्कशन ग्रुप में पूछना होता है। ये इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, सिंपली अगर बताया जाए तो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ने 2017 से जो है आरओ की बैचेस चलाने की शुरुआत की थी और 2017 के मेन से हमने शुरुआत करी थी। और छोटी टीम ने जिस तरीके से लगातार कई सारे लोगों को सिलेक्ट कराया, ना सिर्फ आरओ में, यूपीपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न एग्जाम्स में आरओ की तैयारी की शुरुआत हमने 2017 से कराई थी। इसके बाद देन 2016 का जो कैंसिल्ड पेपर होता है उसमें भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई हमने, और 2021 वैकेंसी में भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई। तमाम लोग सिलेक्ट भी हुए हैं, उनके इंटरव्यूज़ कुछ पड़े हुए हैं जो आप चैनल पर देख सकते हैं। कई बार आपके मन में आता होगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम को ही क्यों ज्वाइन किया जाए, या फिर जो ज्वाइन हो चुके हैं आपके मन में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि क्यों हमने ज्वाइन किया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम, आखिर कैसे आपको हेल्प करेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम का एक ही मोटिव है, यहाँ पर आपको परीक्षा उन्मूलक सामग्री दी जाती है और जो परीक्षा के लिए नई चीज़ें जरूरी है उनको अवॉइड करने का काम किया जाता है, क्योंकि कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, या अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट भी हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार लग के प्रयास करके आप अच्छे कंटेंट को लेकर के सही गाइडेंस में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके, और जो सबसे ज़्यादा जरूरी है परीक्षा की मांग को पूरा करके जल्दी से सिलेक्ट हों। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी तैयारी के दौरान परीक्षा की मांग क्या है उसको ही नहीं समझ पाते हैं, जब समझ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन भी हो जाता है जल्दी। परीक्षा की मांग को पूरा करने में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपकी सहायता करती है। अब परीक्षा की मांग कैसे होती है, इसको पहचानते कैसे हैं, ये सब भी आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ दे रहे हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो लेटेस्ट एग्जाम कराया गया था 14 मई 2023 को, यूपीपीएससी का अपर पेपर था। इसमें जो भी परफॉर्मेंस रहा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, हमने आपको उसका प्रूफ वगैरह दे दिया था। ये 125 क्वेश्चन 150 में से आए थे हमारे स्टडी कंटेंट से और प्रैक्टिस कंटेंट से, और इसमें हमने जो है टेस्ट सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन इस बार इंक्लूड किए थे। वैसे तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन पूरी टेस्ट सीरीज चेक नहीं हो पाई थी, तो जो भी कंटेंट हमने लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में दिया उससे आप जो है 125 क्वेश्चन निकाल सकते थे, जो कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत ही अधिक हैं। ऐसे ही हमारा परफॉर्मेंस आरओ में भी रहता है। मैंने लास्ट के प्रीवियस बैचेस की स्ट्रैटेजी में ये पीडीएफ दिखाई थी। आरओ 2021 में जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर को, उसके लिए भी दिखाया था। आरओ मेंस का जो पेपर हुआ था अप्रैल मंथ में 2022 में, उसमें भी क्या परफॉर्मेंस रहा था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम का, हमने आपको पूरा शो किया था। खैर, ये सब प्रूफ आप देखते रहते हैं। कुल मिलाकर इसको दिखाने का उद्देश्य ये था कि जो भी कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, पेड क्विज में कई सारे जो क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, इन सभी को अगर आपने बाय हार्ट फॉलो किया, जैसा बताया गया वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जैसा बताया गया वैसा रिवीजन किया नोट्स का, तो निश्चित तौर पर बिना कोई लंबी लाइव क्लास लिए, बिना किसी ढकोसले में फंसे, आप आरओ परीक्षा में जो प्रीलिम्स परीक्षा का हमने कमिटमेंट किया उसमें पहले प्रयास में कट ऑफ क्लियर करने लायक बन सकते हैं। पेड ग्रुप में आने के बाद आपको किसी सोर्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई विभिन्न पब्लिकेशंस के पीवाईक्यू या कोई भी आपको सब्जेक्ट वाली बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या क्या दिया गया अभी आपको बता दिया जा रहा है। किसी भी अन्य सोर्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आ गए तो आपको जो यहाँ से दिया जाएगा वही आपको पढ़ना है, उसी से आपका कट ऑफ निकल सकता है।
पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में अगर ध्यान से आपने फॉलो किया होगा तो सारी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे दी गई। सब्जेक्ट वाइज का मतलब जो भी पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, वैसे तो सिलेबस वगैरह दिखाएंगे आपको, लेकिन पॉपुलर सब्जेक्ट यानी कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन सब के नोट्स आपको मिल चुके होंगे। कुछ स्पेशल पीडीएफ हैं, जैसे शॉर्ट पीडीएफ हैं आर्ट कल्चर की, यूपी स्पेशल जो है, और करंट अफेयर जैसे आपको 2023 से जनवरी से मिलना शुरू हो गया होगा। अब हम 2022 का नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो इस साल का ही करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहेगा। प्रीवियस बैचेस में भी जो लोग स्टडी कर चुके हैं 2022 का, मेरा मानना है कि आप 2022 का आप रिवाइज नहीं करिए, 2023 वाला ही करंट अफेयर अब रिलेवेंट होगा एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर हमने आपको दे दिया है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का। मई मंथ वाला भी मिल जाएगा कल, यानी 4 तारीख को। हर मंथ 4 तारीख को अब आपको डेली मंथली करंट अफेयर मिल जाया करेगा। आरओ की प्रिपरेशन के लिए डेली करंट अफेयर की आवश्यकता नहीं है। डेली करंट अफेयर कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत है, ना ही जो है आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है। कुछ महान लोग न्यूज़पेपर की सलाह दे रहे हैं। आरओ के लेवल के लिए या फिर आरओ में जिस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए न्यूज़पेपर वर्क नहीं करेगा आपका, ठीक है। मतलब जागरूकता के लिए पढ़ सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो पढ़ सकते हैं। मैं सिलेबस पूरा करने के लिए कोई न्यूज़पेपर रिकमेंड नहीं करूंगा। जो हमारी मंथली पीडीएफ होती है वही सफिशिएंट होती है। 2022 में आरओ मेंस जो हुआ था उसमें भी हमारी मंथली पीडीएफ से सारे क्वेश्चन करे जा सकते थे करंट अफेयर के। डे वाइज मॉड्यूल समझिए क्या है। जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ हमने दे दी है उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा कंटेंट काट करके डेली आपको मॉड्यूल फॉर्म में दिया जाएगा। कई सारे लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप प्लानिंग नहीं बना पाते हैं, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, पीडीएफ नहीं खोल पाते हैं, प्रिंट भी ले लिया तो पढ़ नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आपको डेली टारगेट पीडीएफ दी जाएगी। मॉड्यूल मतलब एक टारगेटेड पीडीएफ है, जितना कंटेंट उसमें दिया है वो आपको डेली स्टडी कर रहा है। उसमें कोई डाउट है तो डिस्कशन ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ शुरू के मॉड्यूल का वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहें तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पेड ग्रुप मेंबर को कोई वीडियो देखना रिकमेंडेड नहीं है। कोई भी कहीं से भी आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो उसको भी छोड़ सकते हैं, कोई उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आज तक कोई भी पेड लाइव क्लास नहीं चलाई है, और हमारे सिलेक्शन आप देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम का शुरुआत से मानना रहा है कि यूपीपीएससी लेवल की किसी परीक्षा की तैयारी आप लाइव क्लास से नहीं कर सकते हैं। लाइव क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट एक आधे इक्के दुक्के कॉन्सेप्ट समझने के लिए ठीक है, आप पूरा सिलेबस कभी भी इस जन्म लाइव क्लास में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। डे वाइज मॉड्यूल अगर आपका छूट जाता है तो आपको उसको कवर अप करने की कोशिश करनी है। डेली जो 5-6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, अब से 5-6 घंटे डेली देने ही पड़ेंगे अगर आप वाकई जो है पहले प्रयास में आरओ प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालने के लिए सीरियस हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। वैकेंसी बहुप्रतीक्षित है, सब लोग जान चुके थे आने वाली, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आपको उन सब लोगों में से कुछ अच्छे लोगों में से निकलना है जो कि वैकेंसी के 15 गुना मेंस लिखेंगे, तो आपको 5-6 घंटे की यहाँ पर आवश्यकता होगी। पहले ही आपको संकल्प लेना है कि 5-6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारे स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी में से रीजनिंग का भी कुछ सवाल लगाने पड़ेंगे जो हमने दिए हैं ग्रुप में, और तभी आपका जो है सुनिश्चित हो पाएगा कट ऑफ निकालना। तो डेली 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है। आप कट ऑफ किसी भी कैटेगरी का टारगेट कर रहे हो, हम यहाँ पर जनरल वाला बताएंगे, जिससे लेटेस्ट मतलब सबसे कठिन वाला आप टारगेट बनाएं, और बिल्कुल अचीवेबल है। कुछ यहाँ पे स्वप्न नहीं दिखाए जा रहे हैं। पहले भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने अपने कंटेंट से कराया है, और साल दर साल हमने लगातार अपने कंटेंट को मजबूत किया है, कम पेजेस का किया है, एफिशिएंट बनाया है। हमने पेड क्विज के क्वेश्चंस की संख्या पिछले सालों की तुलना में कम करी है, लेकिन उससे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पेड क्विज को आपको जरूर फॉलो करना है। पेड क्विज को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। पेड क्विज में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट जो पेपर करा रहा है यूपीपीएससी, उसमें जो चीज़ें जो एलिमेंट रखे जा रहे हैं, प्रश्न को पूछने के तरीके जैसे रखे जा रहे हैं, उसी तरीकों के हिसाब से क्वेश्चन अपलोड कराए जा रहे हैं। जो डेली आपको मॉड्यूल मिलेगा उसी हिसाब से क्विज में क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, ठीक है, उसी से मिलते जुलते। तो जैसे मान लीजिए आपने 5 मॉड्यूल पढ़े और 5 क्विज लगाई, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर तरीके के क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, कुछ करंट अफेयर थोड़ा सा ओल्ड है वो, क्योंकि कुछ ग्रुप पहले शुरू हुआ था, तो आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को इग्नोर करके खाली आप जीएस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर लेटेस्ट वाला पढ़िएगा जो 2023 से आपको दिया गया है, ठीक है। कुछ ग्रुप में ऐसा हो सकता है कि कुछ करंट अफेयर आपको कुछ पीछे के मिले, लेकिन आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। पेड क्विज में हिंदी के भी जो है 6 से 8,000 प्लस क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर बताऊँ मैं आपको, वैसे तो शायद 9,000 भी हो चुके हैं। 8,000 प्लस क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, और यकीन मानिए अगर आपने सिर्फ इतने क्वेश्चन भी लगा लिए तो आप जो है 57 से 59 नंबर के बीच, या फिर 57 से 59 क्वेश्चन अपने निकाल सकते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो हिंदी का 60 अंकों का पेपर होगा उस पेज से। और पहले भी लोगों ने निकाला है, और आप भी कर सकते हैं। आइए अब थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस काफ़ी डिस्कस किया जा चुका है, मैं बहुत ब्रीफ में इसको आपको बता दे रहा हूँ। सिलेबस ये 9 पॉइंट का सिलेबस है। इसमें एक पॉइंट आपका है सामान्य बौद्धिक क्षमता जो लिखा जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन इसमें होते हैं। करीब 12 से 13 रीजनिंग क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। 140 में से 12-13 रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी। इसका कोई कंटेंट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है कि यही सवाल आ जाएगा। हाँ, कुछ चैप्टर्स जो होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछता है यूपीपीएससी अपने आरओ पेपर में, उन चैप्टर्स संबंधित आप प्रश्न लगाइए खूब सारे,
और ऐसे ही प्रश्नों का संकलन आपको दिया गया है। प्रश्न आप सॉल्व करिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप डिस्कशन ग्रुप में प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस ही की है। इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी स्टडी मटेरियल आपको रीजनिंग में एक्सेल नहीं करवा सकता है। बाकी बचे ये बचे आपके 9 पॉइंट, ठीक है। 10 पॉइंट का सिलेबस है, मैंने शायद 9 बोल दिया था। इसमें 10 पॉइंट का सिलेबस है और इसमें 1 पॉइंट हो गया सामान्य बौद्धिक क्षमता का। 9 पॉइंट बचे यहाँ पे कुल मिला के। तो इन 9 पॉइंट्स में से डेली डेली कुछ पेजेस आपको मॉड्यूल फॉर्म में मिलते रहेंगे, ठीक है। डेली कुछ पेजेस आपको मॉड्यूल फॉर्म में मिलते रहेंगे, जिससे आपके ये पॉइंट्स कवर होते रहेंगे और जो जो जैसा मॉड्यूल में दिया जाएगा वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है। अगर आप मॉड्यूल वाइज नहीं फॉलो करना पसंद करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे दी गई है। आप जो भी सब्जेक्ट वाइज फॉलो कर रहे हो उसमें हमारे कंटेंट को बस शामिल करना है, आपको इतना करना है। मान लीजिए आप हिस्ट्री कहीं से पढ़ रहे हैं 2 घंटे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कहीं से, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं किसी बुक से या फिर कहीं से भी, आप उसमें बुक या फिर किसी भी कोचिंग नोट्स की जगह हमारे नोट्स को शामिल कीजिएगा। बस इतना आपको करना है। कैसे करना है उसका थोड़ा ब्रीफ अभी हम दे देंगे। तो सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में इसमें 60 प्रश्न होते हैं, 60 अंक होते हैं, सिंपल सा हिसाब है। और इसमें 6 ही आपके चैप्टर्स होते हैं। मेंस में भी सिमिलर चैप्टर्स होते हैं, पर्यायवाची शब्द उसमें हट जाता है, प्रश्न 30 रह जाते हैं, पूर्णांक 60 ही रहते हैं, ठीक है। तो सिलेबस कॉमन है, आपको प्रीलिम्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि 40% जो सिलेबस है वो कॉमन हो रहा है आपका। अगर आप देखें, मैंने आपको हिंदी के बारे में हिंट दे दिया था और जिनको नहीं पता है आपको बता दी जाए, जो मेंस पेपर होगा उसमें 120 प्रश्न आते हैं, जीएस को भी ऑब्जेक्टिव। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जीएस भी बिल्कुल कॉमन है और बाकायदा सिलेबस में लिख के आता है प्रारंभिक परीक्षा जैसा, यानी कि जैसा जीएस जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है वैसा ही मेंस पेपर में होता है। कुछ एक सवाल जो है टफ लेवल के भी आ जाते हैं, 4-5 सवाल टफ लेवल के बढ़ जाते हैं, लेकिन सिलेबस में कोई अंतर नहीं आता है। प्रीलिम्स परीक्षा के बाद 2-3 महीने करंट अफेयर आपको तैयार करके अपडेट करना होता है, जो कि हम करवाते हैं। आप पेड ग्रुप ज्वाइन करें या ना करें, सत्य बात यह है कि मुख्य परीक्षा जब आप आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा आपका समय लेता है। 80 दिवस में पूरी तैयारी की जा सकती है, 70-80 दिवस में पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि निबंध में भी लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। कन्वेंशनल हिंदी जो है उसका सिलेबस बहुत सीमित है, पत्र लेखन भी मतलब 20 तरीके के नहीं आते हैं, 8-9 तरीके के आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनकी तैयारी हो सकती है, लेखन भी किया जा सकता है। हमारा पेड बैच जब रन होता है प्रीलिम्स के बाद तो 70-80-90 दिवस में हम पूरी तैयारी करा देते हैं। फिर आप 10-5 दिवस रिवीजन कर सकते हैं। करीब 100 दिवस बाद प्रीलिम्स परीक्षा ओवर होने के 100 दिवस बाद आरओ की मुख्य परीक्षा हो जाती है। जैसे सिलेबस में आपको दिखा रहा था, सिलेबस पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत आइडिया यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें कहीं भी सरकारी योजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि 2-3 सवाल हर बार आ जाते हैं, ठीक है। हर बार 2-3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ये नहीं लिखा गया है। और विज्ञान में भी सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन आजकल हम लोग कह सकते हैं विज्ञान भी अच्छे स्तर का पूछा जा रहा है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, कई बार ज्योग्राफी से एसोसिएट करके वैश्विक नगरीकरण भी एक आध बार पूछा है। तो ज़्यादा अंदाजा कैसे पड़ता है, प्रीवियस ईयर पेपर से पड़ता है। प्रीवियस ईयर पेपर कब सॉल्व करना आपको शुरू करना है मैं आपको बता दूं। एटलीस्ट जो है जब आप 20 मॉड्यूल कंप्लीट कर लें या फिर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आप हाफ वे यानी 50% कंप्लीट कर लें, तभी पीवाईक्यू यहाँ पर देखना शुरू करिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बनी रहती है। कई सारे लोग जो आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने की सलाह दे देते हैं, आपको बहुत दुविधा में डाल देते हैं, क्योंकि एक तो डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डाउन होता है और प्लस फायदा भी बहुत न्यूनतम मिलता है। जितना आप पढ़ाई करने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको लाभ मिलता है, उतना सबसे पहले पीवाईक्यू में कूद जाने से नहीं मिलता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू कम से कम 20 मॉड्यूल पढ़ने के बाद या फिर हाफ वे 50% जो है सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ पढ़ने के बाद ही पीवाईक्यू पर आइएगा। और पीवाईक्यू जो हमने जितने दिए हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम ने जितने कंपाइल करके दिए हैं उतने सफिशिएंट हैं। 10-20 साल पहले के पीवाईक्यू अब नहीं रेलिवेंट हैं, क्योंकि पैटर्न लगातार बदल रहा है। हमने आपको बताया, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपके आंसर राइटिंग, फीडबैक, प्रैक्टिस और लेटेस्ट स्टडी मटेरियल करंट वाला आपको दे दिया जाता है। टेस्ट सीरीज भी करा दी जाती है कुछ टफ लेवल क्वेश्चंस के लिए, मेंस की तैयारी के लिए। अभी प्रीलिम्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसी कितनी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 आएगी वैकेंसी, और मेंस में केवल 15 गुना लोग लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। अगर 300 वैकेंसी आए तो सिर्फ 15 गुना लोग ही मेंस लिखते हैं, ये नियम है यूपीपीएससी आयोग का। तो इसमें से काफ़ी सारे लोग बाहर हो जाते हैं। बाहर कैसे होते हैं? बाहर वही लोग होते हैं जो जागरूक नहीं हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं की, या फिर जिन लोगों ने पेपर को लाइटली ले लिया। अगर आप 1-2 अंकों से बाहर होते हैं तो बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वैकेंसी हर साल आती भी रही हैं। तो प्रीलिम्स परीक्षा पर बहुत फोकस करने की आपको आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नुकसान है, 40% सिलेबस आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। परीक्षा पैटर्न आपने इधर उधर देखा सुना पढ़ा होगा, लेकिन एक बार इसको ब्रीफ कर देते हैं, जिससे जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी समझ में आ जाए, जिनको पता है उनको भी पूरी क्लैरिटी मिल जाए। जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो सत्य है, बाकी कहीं पर अभी आपने जो कुछ भी सुना है वो असत्य है अभी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। बाकी कुछ अगर चेंज होता है तो ऑफिशियल नोटिस में चेंज होगा। अभी तक यूपीपीएससी आरओ जो और कुछ अन्य पद आते हैं, आरओ में लेखा के पद आते हैं, हिंदी समीक्षा अधिकारी के पद आते हैं, उर्दू समीक्षा अधिकारी के पद आते हैं, उनकी विभिन्न क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, किसी पोस्ट के लिए आप फिल करेंगे प्रारंभिक परीक्षा एक जैसी सभी लोग देंगे। सभी परीक्षार्थी हिंदी का पेपर देंगे, 60 प्रश्नों का 60 अंकों का पेपर देंगे। सामान्य अध्ययन का पेपर आप देंगे, 140 प्रश्नों का 140 अंकों का पेपर आप देंगे।
अभी तो ये पेपर देने के बाद निकलेगी कट ऑफ, कट ऑफ निकलेगी पोस्ट वाइज, ठीक है। तभी यहाँ पर पोस्ट आप, पोस्ट बाप, पोस्ट सा, पोस्ट डाल लिख रखा है। विभिन्न पोस्ट जो भी आती है उनका अलग अलग कट ऑफ निकलता है। अगर आप उस कट ऑफ को पार कर रहे होंगे तब आपको मेंस देने को मिलता है, यानी कि मुख्य परीक्षा। तो इसका कट ऑफ 200 में से आता है। हम मैक्सिमम कट ऑफ आपको बताते हैं। कट ऑफ अभी मुख्य परीक्षा का आया, 2016 का जो री एग्जाम आया था उसकी मुख्य परीक्षा कट ऑफ अब आया है, हालांकि ज्वाइनिंग वगैरह उनकी हो चुकी है। इसका कट ऑफ जनरली जो है 129 से 135 के आसपास वेरी करता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसी का हमको टारगेट रखना है। टारगेट हमारा वैसे 140 प्लस का होता है, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं मुख्य परीक्षा। जो भी यहाँ पर पोस्ट होंगी उसके 15 गुना लोग ही जो है मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो इतने लोग जाएंगे मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ पेपर भी होते हैं और लिखित पेपर भी होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब जिसमें एमसीक्यू होते हैं प्रारंभिक परीक्षा की तरह। तो उसमें हिंदी का पेपर होगा 60 अंकों का, ठीक है। समान अध्ययन का पेपर होगा इसमें 120 अंकों का, ठीक। 120 प्रश्न, 120 अंक, इसमें 30 प्रश्न होते हैं। 60 की जगह 30 प्रश्न रह जाते हैं मुख्य परीक्षा में। यहाँ पर 120 प्रश्न रह जाते हैं, 120 अंक रह जाते हैं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में। इसके बाद हिंदी परंपरागत का एक आपका लिखित पेपर होता है, 100 अंकों का ये पेपर होता है। इसमें जो है लिखित परीक्षा, यानी कि आपको यहाँ पर राइटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद हिंदी निबंध, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंग्लिश में नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया। बार बार लोग पूछते हैं ग्रुप में, क्या हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या हम इसको फला भाषा में लिख सकते हैं? नहीं, हिंदी निबंध इसका नाम है। आपको हिंदी में ही निबंध लिखना होता है, हिंदी में ही तैयार करना होता है। हिंदी निबंध होता है आपका 120 अंक का। 3 निबंध होते हैं 40-40 अंकों के। तो 3 निबंध 120 अंकों के, और ये हो गया कुल मिलाकर जो आंकड़ा पहुंच गया, ये हो गया 400 का। 400 में से आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। 240 इधर, 100 इधर, 340 और 60 वस्तुनिष्ठ। 400 में से आपकी कट ऑफ बनती है। 400 में से विभिन्न पदों पर कट ऑफ आता है। अगर आप उस कट ऑफ को पार करते हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। जो भी पद आपने भरा था मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते समय, इंटरव्यू उसमें होता नहीं है, तो आपका 400 की कट ऑफ पर जो है रिजल्ट आता है, मेरिट बनती है और आपका लिस्ट आती है, ठीक है। आरओ वैकेंसी का लेट होने का मुख्य कारण है कि जो मैंने पोस्ट लिखी है इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा उसको लेकर समस्या है। जैसे आरओ की जो पोस्ट होती है, समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट होती है, उसमें सामान्य रूप से ग्रेजुएट लोग, सामान्य स्नातक फॉर्म भर सकते हैं और फाइनली सिलेक्ट भी हो सकते हैं। एआरओ की जो पोस्ट होती है सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। स्पेशल क्वालिफिकेशन में क्या है, ओ लेवल था अभी तक या समकक्ष उसके कोई डिग्री। तो समकक्ष पर विवाद फंस जाता था बार बार। फलां का समकक्ष वो नहीं मानते थे, किसी समकक्ष डिग्री के वो मान लेते थे। तो इस पर कई बार कोर्ट केसेस भी हुए हैं, तमाम चीज़ें हुई है। तो जो सरकार है प्रशासनिक स्तर पर ओ लेवल के समकक्ष क्या डिग्री मानी जाएगी उसी को क्लियर करना चाहती है। उसी पर नोटिफिकेशन फंसा हुआ है। ऐसे जैसे ही एक बार ये क्लियर होता है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से कोर्सेस माने जाएंगे, तब हमको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी एआरओ के लिए जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका एक टाइपिंग स्टेज भी होता है। टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की होती है, टाइपिंग क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। आरओ में जो लोग सिलेक्ट होते हैं सामान्य रूप से स्नातक जो भरते हैं फॉर्म, उनकी टाइपिंग नहीं होती। उनका टाइपिंग सिलेक्शन होने के बाद विभाग लेता है और वो क्वालिफाइंग भी नहीं होती है। वो खाली एक अर्हता पार करनी पड़ती है चयन होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद। हालांकि एआरओ में स्पष्ट है कि आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी होती है। टाइपिंग आपने क्वालिफाई नहीं करी तो आपको पोस्ट नहीं मिलती है। टाइपिंग के लिए बहुत समय मिलता है। टाइपिंग अभी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, टाइपिंग अभी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेंस के बाद टाइपिंग सीख लीजिएगा, बहुत समय मिलता है। कोर में जो एग्जाम्स हैं उनका कट ऑफ देख लेते हैं प्रीलिम्स का। ये 200 में से कट ऑफ है। हम इसमें 2017 और 2016 का यहाँ पर देखेंगे। 2017 वाले में कट ऑफ गया था मैक्सिमम यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 122, 200 में से। ये निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने के बाद का है। 2014 से पहले ज़्यादा इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती थी। तो 2017 में गया था 122। 2016 का जो री एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ गया था 129 जनरल कैंडिडेट के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए। 2021 में जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, उसका कट ऑफ अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इसके मेंस का कट ऑफ तो आ चुका है 2021 की वैकेंसी का। जो मेंस हुआ था अप्रैल में 2022 में, उसका कट ऑफ आ चुका है, लेकिन प्रीलिम्स वाले का नहीं आया अभी। प्रीलिम्स वाले का जैसे ही आएगा आपको हम टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तब तक आप ये समझिए कि आपको 140 प्लस का टारगेट करके चल रहा है। चाहे कट ऑफ बढ़ जाए हो जाए, हमको सेफ साइड रहने के लिए 200 में से 140 प्लस का टारगेट रखना है। और इसमें भी अगर आप देखें तो हिंदी में आपको 55 प्लस का टारगेट रखना है। 55 प्लस से आपके कम हुए तो इसका मतलब है कि आप कट ऑफ से दूर होते चले जाएंगे। 55 प्लस का टारगेट आपको हिंदी में रखना है। और लाते भी हैं लोग, हमारे स्टूडेंट्स कई बार लाए हैं, 57-58 तक नंबर जो है लाए जा सकते हैं। 1-2 सवाल डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, उनको छोड़ करके सारे प्रश्न आप हमारे कंटेंट से सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर बचे 140 में से 85 से 90 क्वेश्चंस का आपको टारगेट रखना है जीएस में, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है अगर आप इस प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे तो। अब सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी देख लेते हैं। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनमें कैसे कैसे सब्जेक्ट का वेटेज रहा है। जो सिलेबस है वो 10 पॉइंट का है, लेकिन हमने इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करा है। कन्वीनियंस के लिए हिस्ट्री में मान लेते हैं, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब में डिवाइड कर लेते हैं। सिलेबस के पॉइंट वाइज चलेंगे तो कन्फ्यूजन होता है। तो 2021 की बात करें तो 21 सवाल आए थे हिस्ट्री के। 2016 का जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें आए थे 19 सवाल, ठीक है। 2016 का कैंसल्ड पेपर में 23 सवाल आए थे।
ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 14 सवाल आए थे 2021 में, 2020 में जो 2016 का मेंस मतलब 2016 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 2020 में सितंबर में कैंसिल होने के बाद उसमें 25 आए थे। 2016 का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसमें 18 आए थे। और उसके बाद पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन इसमें अलग अलग से काउंट किया हमने। पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन के सवाल 2021 में हमने मिसलेनियस में जोड़ दिए हैं, तो इसमें 21 सवाल मिसलेनियस के आए थे। आर्ट कल्चर से 2 प्रश्न आए थे इसमें, पहले आर्ट कल्चर से नहीं आते थे। एग्रीकल्चर से 4 प्रश्न इसमें आए थे। 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है एग्रीकल्चर से 1-2 प्रश्न आए थे, लेकिन वो करंट से संबंधित थे। एग्रीकल्चर के सवाल 2022 में जो 2021 का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें भी आया था, तो एग्रीकल्चर के नोट्स हमने दिए हैं। समसामयिकी का वेटेज आप देख सकते हैं, 23 सवाल इसमें, 23 सवाल इसमें, 9 सवाल इसमें और 24 सवाल 2017 वाले में। तो समसामयिकी का भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है इसमें। आप ये समझिए कुल मिलाकर के इस तरीके से टारगेट रखना है। सबसे पहले समान हिंदी को वेटेज देना है, क्योंकि इसमें हमको 55 प्लस स्कोर करने ही करने हैं। फिर करंट अफेयर पर आपको ध्यान देना है। फिर रीजनिंग पर, रीजनिंग भी काफ़ी अचीवेबल है, प्रैक्टिस करके इसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग की आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आप जितने भी 12-13 सवाल आएंगे उनमें से 10-11 यानी 90% सॉल्व कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल पर आपको फोकस करना है। 14 से 15 से 18 सवाल तक आ सकते हैं। मिसलेनियस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज इसमें होता है। फिर भूगोल को प्रायोरिटी दे सकते हैं, फिर पॉलिटी को, क्योंकि इसमें फैक्चुअल सवाल आते हैं। फिर साइंस, फिर इतिहास। इतिहास को अंत में इसलिए रख रहे हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। कई लोगों को इतिहास अच्छा पसंद होता है, कई लोगों को इतिहास पढ़ना पसंद है, तो इतिहास पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। और इतिहास में अगर आप ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करते हैं तो दूसरों से आगे रहते हैं आप ये मान के चलिए कि इतिहास में कैसे भी प्रश्न पूछ लें, भूगोल में कैसे भी प्रश्न पूछ लें, आप इतना ऑप्टिमम क्वेश्चंस कर सकेंगे, अटेम्प्ट कर सकेंगे और सही क्वेश्चंस कर सकेंगे कि आपका कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, कोई ज्ञानी बनाने का यहाँ पर नहीं कंफर्म कर सकता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कि आप ज्ञानी बन पाएंगे हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, नहीं। लेकिन आप कट ऑफ बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं स्टडी मटेरियल से, चाहे आप जिस भी कैटेगरी में आते हो। बाकी ग्रुप हमारा लंबा चलता है। आप देखेंगे 2022 से हमारे ग्रुप चल रहे हैं आरओ के, उनको लगातार सपोर्ट मिल रहा है। उनको मई 2023 का करंट मिलेगा और जून का भी मिलेगा, जबकि बैच काफ़ी पहले से चल रहा है। लगातार कुछ वॉइस मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस जो है दिए जाते रहते हैं समय समय पर, जो सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, कुछ करंट अफेयर से एसोसिएटेड होते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ का कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है, तो सब आपको मिलता रहेगा। नए ग्रुप वालों को, पुरानों को मिलता रहेगा। आशा ये है कि इस ग्रुप की शुरुआत में यहाँ पर लिखा जरूर है नवंबर 2023 तक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीच में आपका साथ छोड़ दिया जाएगा। आपको लगातार सपोर्ट किया जाएगा। अगर वैकेंसी जो है साल के एंड तक भी आती है, फिर इवन जो 2024 के जनवरी में पेपर होता है, तब भी आपको पूरा सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम करेगी। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है या फिर जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज का स्टडी मटेरियल लिया है, तो आपको ये टाइम प्लान नोट कर लीजिएगा। इस हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज होगी। 20 अगस्त से शुरू कर रहे हैं इसको, और अगर एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाता है उसके हिसाब से इसको प्रीपोन या पोस्टपोन करेंगे। वैसे ये 20 अगस्त से होगी अपने टाइम पर, और अगर नोटिफिकेशन पहले आ जाता है तो उसके हिसाब से, दी गई परिस्थिति के हिसाब से हम इसमें चेंज करेंगे। लेकिन अभी के लिए शेड्यूल नोट कर लीजिएगा। जो डेट गई है उसी डेट पर नाइट में करीब 8 बजे आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसी फॉर्मेट में जैसा आयोग का पेपर होता है। एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ, इस तरीके से पेपर होगा, और उसमें फिर आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आंसर की दी होगी, और जहाँ जहाँ पर जरूरी होगा एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे दिया रहेगा। इस तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज होगी। कुछ जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, जिससे बार बार भटकाव ना हो, बार बार आप सवाल ना पूछें। इस तरह की परीक्षा में अनुशासन, निरंतरता, समर्पण, त्याग की भावना की, स्पर्धा की भावना की आवश्यकता होती है। अगर इन सब भावनाओं से आप अभी तक नहीं दो चार हुए हैं तो इनको अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे से स्पर्धा करना है तो अपने रूममेट से जो ईर्ष्या रखने लगे। ईर्ष्या नहीं रखना है, यहाँ पर स्पर्धा की भावना रखने की मैं बात कर रहा हूँ। और सिचुएशन की सीरियसनेस समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्थान मुझे ऐसे 10 पन्ने 20 पन्ने के नोट्स दे दे जिनको पढ़ करके मैं सिलेक्ट हो जाऊं, तो ये जो कह सकते हैं ख्याली पुलाव है, ये अपने मन में आप पकाते रहिए। ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो परीक्षा क्लियर करते हैं छात्र, वो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हमको अनुशासन रखना है, हमको निरंतरता रखनी है, और समर्पण की भावना के साथ, स्पर्धा की भावना के साथ खुद को परीक्षा में कठिन से कठिन परिस्थिति के लिए, कठिन से कठिन प्रश्नों के लिए तैयार करना है। वही लोग अंत में सिलेक्ट भी हो जाते हैं। बाद में वो भले कुछ भी बताएं अपने इंटरव्यू में। आपका ड्रीम अगर आरओ में सिलेक्ट होने का है तो उसमें बड़ी मेहनत भी लगेगी, ये आपको समझ लेना चाहिए। और किसी भी तरीके की स्पून फीडिंग वाली प्रैक्टिसेस, लाइव क्लास कोई कर ले, कोई जो मुझे बस इतना बता दे, कोई ऐसी बुक बता दी जिसमें सारे शब्द क्लियर हो जाएं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे विचित्र प्रश्न लेके आते हैं कि सर कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिसमें पूरा का पूरा हिंदी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा होता नहीं है। 10 स्रोत नहीं पढ़े जा सकते हैं। कुछ लोग हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं पॉपुलैरिटी देख करके, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपको हमारे स्रोत को बार बार दोहराना है, पढ़ना है, निरंतर अभ्यास करना है, जो क्विज दी गई उसको सॉल्व भी करना है। केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फी पर पे कर देना, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे आरओ में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको सारा कुछ जैसा बताया गया है स्ट्रैटेजी वीडियो में, जैसे रिवीजन करने को बताया, जैसे मॉड्यूल पढ़ने को बताया, जैसे रीजनिंग की प्रैक्टिस करने को बताया गया है,
जैसे क्विज सॉल्व करने को बताया गया वैसे सॉल्व भी करना है, तब हाँ बिल्कुल ये ऐसी बहुत संभावनाएं बन सकती हैं कि आप कट ऑफ भी क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ज्वाइन करके परीक्षा क्लियर करने की गारंटी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे तो तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं, यही आपकी तैयारी का आधार है। परीक्षोन्मुख सामग्री ये प्रोवाइड करना स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जिम्मेदारी है, इसमें आपको नहीं लगना है, पहला काम आपका नहीं है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम का काम है, हमने आपको दे दिया है। अब दूसरा काम आपका शुरू होता है, इसका निरंतर अभ्यास करना, रेगुलरली रिवाइज करना, नोट्स को समझना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उसमें डाउट को पूछना, ठीक है, तैयार करना उसको, और फिर जो है रिवाइज करना और निरंतर अभ्यास क्विज का करना, जिससे मतलब दोहराव एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना आप सॉल्व करते हैं, जितना आप अभ्यास करते हैं प्रश्नों का, उतना ही आपका दोहराव यानी कि रिवीजन होता जाता है। ये काम स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने कर दिया है। जो भी आपको पीडीएफ दी गई है सब उसमें सब देख समझ लिया गया है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से सारा कंटेंट आपको दे दिया गया है जो आरओ के लिए ज़रूरी है। हिंदी की पीडीएफ जो है आपको दे दी गई है, हिंदी की पीडीएफ में सारे सब कुछ चेक करके आपको दे दिया गया है। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे जो उसमें वर्तनी वगैरह दी गई है वही फाइनली आपको मानना है एग्जाम के लिए। जो हमने हिस्ट्री में लिख के दिया है वो सारा कुछ वहाँ पे करेक्ट है, सही है, अपडेटेड है, और फर्दर कोई अपडेट आता है तो आपको ग्रुप में बताया जाता रहेगा। जैसे हमने आपको कंटेंट दिया ज्योग्राफी का, उसमें अगर 12 नवरत्न कंपनी दी हुई हैं और मान लीजिए 2 मई को न्यूज़ आ जाती है कि अब 13वीं नवरत्न कंपनी भी जुड़ चुकी है, तो आपको अगले माह के करंट अफेयर में मिल जाता है। इस तरह तक हम अपडेट करते हैं लगातार। आपको रेगुलरली जो नोट्स दिए गए हैं वो फॉलो करना है, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करते हैं, ठीक है। बार बार जो कई सारे छात्रों के प्रश्न होते हैं डिस्कशन ग्रुप में या फिर और भी अलग से, तो उनको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इतना सब कुछ कैसे याद होगा का जवाब ये है कि आपको याद करना ही नहीं है, सिलेबस में कभी याद करने के लिए दिया नहीं है और ना कभी पहले दिया गया है। आपको लर्न करना ही नहीं है, पूरा सिलेबस कोई लर्न नहीं कर सकता। जो रैंक 1 लाएगा वो नहीं कर सकता, जो पहले रैंक 1 लाया है उसने नहीं किया होगा। इसकी तैयारी होती है, ठीक है। जो भी आपको सिलेबस दिया है उसकी तैयारी की जाती है, उसको लर्न नहीं किया जाता। तैयारी कैसे होती है? तैयारी होती है जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एक कह सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो आपको मिल चुका है। इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं जाएगा, आपका एफर्ट जाएगा बार बार उस स्टडी मटेरियल को तैयार करने में। उसकी तैयारी करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा प्रश्नों का, यानी कि पेड क्विज लगानी पड़ेगी, बार बार टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। इससे हो जाएगी तैयारी, और इतनी ऑप्टिमम तैयारी हो जाती है कि आपका कट ऑफ निकल जाए, ठीक है। लर्न नहीं करना है, ना किसी को लर्न होता है सब कुछ। लगातार तैयारी से आप इतना सब कुछ तैयार कर लेते हैं कि आप प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अच्छा, कुछ लोग जो काफ़ी अनुभवी होते हैं, कई दिन से तैयारी कर रहे होते हैं, वो बुक्स के बारे में पूछते हैं कि क्या और भी बुक्स इसके एडिशनल लेना है, तो मेरा जवाब होता है बिल्कुल नहीं। आपको किन्हीं अन्य बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना गाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना पीवाईक्यू कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो यहाँ पे ग्रुप में करवाया गया वही सफिशिएंट है, उससे आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ क्लियर करने लायक आप पूरा तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी आपको अगर ज्ञानार्जन करना है और फर्दर अपनी इच्छा से, तो आप कर सकते हैं। सिलेबस के लिए और किसी बुक की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ना हिंदी में, ना जीएस के किसी टॉपिक में, ना रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर के वो वाले क्वेश्चन ले सकते हैं जो यूपीपीएससी ने रीजनिंग सब्जेक्ट से पूछे हैं अपने विभिन्न एग्जाम में, उनको चाहें तो ले सकते हैं। रीजनिंग का आप ले सकते हैं कुल मिलाकर, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं कहीं से भी। कई सारे हम खुद प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, लेकिन उसके अलावा किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मॉड्यूल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट देखना जरूरी है। कई सारे लोग पूछते हैं प्लेलिस्ट के बिना नहीं होगा, तो मेरा उत्तर है नहीं। इतना सब कुछ दिया हुआ है मॉड्यूल में, और इतनी सरल भाषा में दिया हुआ है कि कोई भी स्नातक पास छात्र उसको आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। बाकी कोई डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में आप कोई भी डाउट पूछते हैं तो आपके डाउट का निवारण कराया जाता है। पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। जब तक आप समझ नहीं जाते, एडमिन आपके डाउट को छोड़ते नहीं है। सफलता कोई शॉर्टकट होता नहीं है, लोग पूछते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। सिलेबस किसी शॉर्टकट से, कोई ट्रिक से नहीं कंप्लीट किया जा सकता है। सिर्फ एक ही इसकी ट्रिक है, कड़ी मेहनत। आप उसको ट्रिक माने या फिर बर्डन माने, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया कि सक्सेस का एक ही ट्रिक या शॉर्टकट है कड़ी मेहनत, तो आप उस तक पहुँच भी जाते हैं एक निश्चित समय अंतराल पर। डेली स्टडी प्लान के बारे में कई लोग पूछते हैं, तो आप इसमें अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो चाहे मॉड्यूल वाइज। एक रफ प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो जो भी आप प्लान फॉलो कर रहे हो डेली, उसमें जो सब्जेक्ट आप लिए हो, जो भी सब्जेक्ट आप डेली स्टडी कर रहे हो अपने प्लान के हिसाब से, उस सब्जेक्ट में हमारे नोट्स को बस शामिल करना है आपको, बस इतना करना है। आप करंट अफेयर कहीं से पढ़ रहे थे, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की करंट अफेयर पीडीएफ से पढ़ना है, मंथली वाली से। आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आपको हिस्ट्री के नोट से पढ़ना है, और जो पॉलिटी पढ़ रहे थे तो हमारे पॉलिटी के नोट से पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग 1, 3, 5, 2, 4, 6 वाला प्लान बना लेते हैं कि जो है महीने के दूसरे, चौथे और छठे दिन कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, और पहले, तीसरे और पाँचवें दिन कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं। इस तरीके से कुछ लोग करते हैं, तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। आप मान लीजिए 3 सब्जेक्ट ले लीजिए 2, 4, 6 में, और 3 सब्जेक्ट आगे के इस 1, 3, 5 में ले लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, मान लीजिए आपने इसमें इकोनॉमी कर लिया, इसमें जो है इन्वायरमेंट कर लिया, इसमें करंट अफेयर कर लिया, और हिंदी आपको डेली जो है पढ़ना ही पढ़ना है। डेली 40 मिनट हिंदी को आपको देना चाहिए, आपने पहले से पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो, ठीक है। हिंदी का रेगुलर रिवीजन जरूरी है।
और इसीलिए मतलब हिंदी का रेगुलर रिवीजन करेंगे तभी आप क्विज में भी अच्छा स्कोर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और इसी तरह परिणाम स्वरूप एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। मॉड्यूल वाइज में क्या है, मॉड्यूल में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। मॉड्यूल वाइज पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपको जो है यहाँ पे 90 मिनट काफ़ी होंगे। कितना भी आप स्लो रीड करें, फास्ट रीड करें, अच्छे से रिवाइज करें, 90 मिनट यहाँ पे सफिशिएंट होंगे। ठीक है, कई मॉड्यूल आपके इकट्ठा होते जाएंगे तो आपको पुराने मॉड्यूल का रिवीजन भी करना है डेली 1 घंटे। जो भी आपके मतलब मान लीजिए 5 मॉड्यूल हो चुके हैं, 10 मॉड्यूल हो चुके हैं, 15, तो आपको क्लस्टर में 5-5 का रिवीजन करना है डेली, तो उसमें आपको 90 मिनट चाहिए। और आपको यहाँ पे करंट अफेयर स्टडी करना है। करंट अफेयर मॉड्यूल में नहीं शामिल किया जाएगा, करंट अफेयर की पीडीएफ अलग से हैं, तो आप करंट अफेयर को कम से कम 40 मिनट यहाँ पे दीजिए। 40 मिनट यहाँ पे काफ़ी होंगे करंट अफेयर के लिए। हिंदी की पीडीएफ को आपको 40 मिनट देने हैं। और फिर क्या बच रहा है आपका, क्विज प्रैक्टिस वगैरह बच रही है, तो क्विज प्रैक्टिस को आप डेली 20-25 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि उसको मोबाइल में ही सॉल्व करना है आपको। उसकी पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगी ना, ज़रूरी है आप मोबाइल में कुछ सॉल्व करते रहिए, आपका जो है काफ़ी अच्छी हैबिट बन जाती है कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। फिर बचा रीजनिंग। रीजनिंग भी आपको डेली जो है, जब तक वो चैप्टर्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको डेली 30 मिनट रीजनिंग को भी यहाँ पे देना चाहिए। तो इस तरीके से एक अच्छा यहाँ पे प्लान इस तरीके से बना सकते हैं। रफली आप इसमें बना लीजिए, आप अपने हिसाब से ज़रूरी परिवर्तन कर लीजिए। मान लीजिए आपकी रीजनिंग पढ़ी हुई है, कई सारे लोग रीजनिंग के टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई आप ना पढ़िए रीजनिंग, आप अपने बाकी कमजोर सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, करंट अफेयर वगैरह, हिस्ट्री वगैरह। तो इस तरीके से कुछ परिवर्तन आप जो ज़रूरी मानते हैं वो स्टडी प्लान में कर सकते हैं। एक रफ स्टडी प्लान मैंने आपको बताया और इसमें आप ज़रूरी परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब कई सारे डाउट्स आपके हो सकते हैं, तो मैंने बताया कि जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको एक फुल फ्लेज्ड डिस्कशन ग्रुप दिया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है आपको, बाकायदा अलग ग्रुप होता है। डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है मॉड्यूल पीडीएफ से एसोसिएटेड, सब्जेक्ट में किसी फैक्ट से एसोसिएटेड, सिलेबस में कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें आप डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। एडमिन आपको विदिन 6 आवर्स जो है रिप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 6 घंटे में आपको रिप्लाई अब तक मिल जाता है। वैसे अगर आप दिन में पूछते हैं तो रियल टाइम में आपको जवाब मिलता रहता है। जिन लोगों के पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है, ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप लिया है, तो 7838692618 करके व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है आप व्हाट्सएप में ज्ञान सर से बात करके आप अपनी व्यथा बता सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप जो है अपनी बात पूछिएगा। यहाँ पर कॉलिंग नहीं अलाउड है, ना वॉइस मैसेज आप भेजिएगा, केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से 7838692618 पर आप व्हाट्सएप करके अपनी मतलब दुविधा बता सकते हैं कि आप फला पेड ग्रुप मेंबर हैं और आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, अब आप सेकंड वीडियो देखिए, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो आप देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है।